Buddhism. And in the Oxfam report also, Amitabh Behar, the CEO for India and the international CEO also, they also wanted that 1% rich people should devote their 1% should devote their rich and their achievement and their money for the welfare of the people. Joe Biden, the president of US, also accepted the fact that he would tax only the richest person. Excuse me, sir, Ashok sir. The lady, the commoners. It was a welcome step in America and throughout the world. It was appreciated a lot. So, in human rights matters and Please, उपासक जी, बीपी अशोक जी, yes, सर वो जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो आप थोड़ा सा बीच में सर हिंदी से कुछ थोड़ा बताते जाएं। हिंदी में भी अपने विचार रखें, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। okay. After completing this speech, what is the time? What is my time? Please tell me. कितना समय मिलेगा मुझे? 15-20 मिनट और चलिए ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ। बौद्ध धर्म लिव एंड लेट लिव में विश्वास करने वाला धर्म है, और जिसको निश्चित रूप से पूरी दुनिया की सरकारों ने, पूरी दुनिया के धर्मों ने भी उससे प्रेरणा ली है। अभी आपने देखा होगा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि जो रिचेस्ट लोग हैं उन पर कर ज्यादा लगाया जाना चाहिए। वही डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा उपलब्धि है, जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। उनको जो पैसा है उनके पास, उसको ग्रहण करके जन कल्याण में लगाना चाहिए। इसी से पब्लिक वेलफेयर स्टेट की का जन्म हुआ। इसी से जन्म हुआ सम्राट अशोक के जो अभिलेख के अंदर ये चीजें दी गई हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट की, कि सबका कल्याण करो। तो निश्चित रूप से हमारा जो दर्शन है वो ऑर्गेनाइज एंड सर्व का है, वो डिवाइड एंड रूल का नहीं है, वो व्यक्तिगत उपलब्धियों का नहीं है, ये कम्युनिटी वेलफेयर का एक दर्शन है, जिसको पारमिताओं के अनुसार, पारमिताओं के आधार पर आप बहुत अच्छी तरह से इसको आगे जा सकते हैं। जिन पारमिताओं का उपयोग बौद्ध धर्म ने किया है उसको साइंटिफिकली भी उसको बहुत अच्छा माना गया है। दान का, शील का, नैष्कर्म्य का, प्रज्ञा का, वीर्य का, शांति का, सत्य का, अधिष्ठान का, मैत्री का, उपेक्षा का, ये सारे जो 10 पारमिताएं हैं इनको बहुत पसंद किया गया है। स्पेशली जो दान पारमिता है, तो इंग्लिश में गिविंग कहते हैं, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई और पता लगा कि दान करने से, गिविंग से हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में इसीलिए बार बार भूटान बहुत ऊपर होता है। बहुत कम देश हैं ऐसे जो सबसे ऊपर आते हैं, और भूटान अंडर 5 हमेशा रहता है, कई बार पहले स्थान पर रहा। उसका कारण यही है कि जो लोग गिविंग में विश्वास करते हैं उनका जो ऑक्सीजन लेवल है ब्रेन का वो हाई हो जाता है, उनके जो तनाव कोर्टिसोल हार्मोन है वो कम हो जाता है, और उनके अंदर एंडोर्फिन्स हार्मोन जो है वो उनके अंदर बढ़ने लगते हैं। तो पारमिताओं से बहुत अच्छा योग है। जो अष्टांग मार्ग दिया हुआ है बौद्ध धर्म ने, उसको घर घर के अंदर ही नहीं हर जगह प्रयोग किया जा सकता है, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। आपका राइट ऑब्जर्वेशन हो, राइट डिटर्मिनेशन हो, राइट स्पीच हो, राइट एक्शन हो, राइट लाइवलीहुड हो, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन, राइट मेमोरी, इन सब चीजों को अष्टांग मार्ग में दिया गया है। इनसे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। निश्चित रूप से आज चाहे वो टेररिज्म की समस्या हो, चाहे कास्टिज्म की हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्याएं हो, तो सारी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म में बहुत पहले दी गई। कुछ दिनों 2005 के अंदर मिलियन डेवलपमेंट गोल्स दिए गए, जिसके अंदर बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें दी गई। अभी 2015 के अंदर जिसको एनविजन 2030 का दिया गया है, जिसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। इनको इसमें 17 पॉइंट दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको लगेगा जिन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन बहुत गहरे किया है कि पूरा बुद्धिज्म वैसे ही लगा है जैसे कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा, या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर लिखा, वही SDG गोल के अंदर सारी चीजें उतारी गई हैं। जैसे SDG गोल में पहला ही है कि कोई गरीबी ना हो,
कहीं भी किसी भी तरह की भूख ना रहे और किसी भी तरह का जो इनजस्टिस है वो ना रहे, शांति रहनी चाहिए, लोगों में बंटवारा हो, और जो पर्यावरण की बातें भी एसडीजी गोल के अंदर ली गई हैं, इतनी अच्छी चीजें लोगों को ध्यान रखा जाए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे डिफरेंटली एबल्ड लोग हों, सारे एसडीजी गोल्स को पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। वो बुद्धिज्म का ही एक अच्छा खासा रूप है और आज पूरी दुनिया समझ गई है। जैसे कि अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का वार चल रहा है, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे भी दुनिया के अंदर कुछ भी करें, जो भी वार की फॉर्म्स हैं युद्ध की, निश्चित रूप से बुद्ध उसको अहिंसा के आधार पर, अहिंसा परमो धर्म के आधार पर नहीं, अहिंसा के आधार पर उसको ठीक करना चाहता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अभिनंदन को पाकिस्तान ने वापस किया था। ये बुद्ध की ही प्रेरणा है, ये बुद्ध की प्रेरणा जो पूरे इस जम्बू द्वीप के अंदर फैली हुई है। कि एक जमाना था कि लोग बाग किसी भी जो युद्ध का कैदी होता था उसको जिंदा नहीं छोड़ते थे, उसको सजा देते थे, लेकिन उसको वापस किया गया। निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर ये माना गया है कि मैत्री ही ऊपर है और युद्ध से काम नहीं चलेगा, हल होगा तो बुद्ध से चलेगा। ऐसे देशों को जो युद्ध के आधार पर अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, या वो देश जो सांप्रदायिक आधार पर अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उन देशों को बुद्धिज्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिज्म की से प्रेरणा लेकर के आगे चले तो निश्चित रूप से बुद्ध से पूरी दुनिया की हर समस्या का हल हो सकता है। जो एक्सप्लॉइटेशन पूरी दुनिया के अंदर जिसको दुख का नाम दिया गया है, अगर उसको हटाना है तो निश्चित रूप से बुद्ध को के विचारों को, उनके दर्शन को अपनाना पड़ेगा, वरना निश्चित रूप से वो बहुत बड़े चैलेंजेस आगे आने के तो तैयार है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म कहिए, चाहे राइट विंग टेररिज्म कहिए, जो 320% पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है पिछले 5 सालों में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और पर्यावरण के जो चैलेंजेस है वो भी अगर बुद्ध दर्शन के अनुसार उनको हटाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज है। और बाबा साहब ने भी उसको कहा है कि हमको नेचर के प्रति जो रवैया है अपना, हर चीज उसको देनी चाहिए। जो पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट है, पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट है, या पे बैक टू नेचर कंसेप्ट है, सभी बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी विचार हो, वो विचार उसको सिंचाई की आवश्यकता है। बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के विचार को सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसमें चाहे हमारे भिक्षु लोग हों, चाहे हमारे बौद्धाचार्य हों, चाहे हमारे उपासक महाउपासक हैं, उन्हें सींचना पड़ेगा। उन्हें सींचने के लिए हमको लगातार जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे विचार केंद्र हैं, उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। रोटी से जोड़ना पड़ेगा हमारे विचार को, कपड़े से जोड़ना पड़ेगा। रोटी जो है हमारे अस्तित्व का है, अगर अस्तित्व की बात है तो निश्चित रूप से हमें विचारों को उससे जोड़ करके देखना पड़ेगा। हमको कपड़े से, जो नैतिकता से संबंध है कपड़े का, उससे देखना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है, बेसिक नीड्स की आवश्यकता है। मकान से हमारे जो अस्तित्व है, हमारी गरिमा है और हमारी सुरक्षा है, उसको देखना पड़ेगा। दुकान से हमारे एम्प्लॉयमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और बहुत से जो दर्शन रहे या धर्म रहे या बहुत से धर्मगुरु जिन्होंने इन पॉइंट्स को जोड़ा और उनके विचारों को नहीं मारा जा सका, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कमी की और हमने इनसे, जो बुद्ध ने सब चीज हमको दी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे नहीं जुड़ पाए। शिक्षा से जुड़ने में, उसके साथ चलने में हम अपने जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उनके साहित्य को जला दिया गया और समय से उनका ट्रांसलेट नहीं किया गया। समय से हमने अपनी अंग्रेजी भाषा के साथ पाली को नहीं ले चले और उसको नहीं अपनाया गया, उनको सबका ट्रांसलेशन नहीं किया गया। हमने जो हमारे जो बौद्ध उपासक महाउपासक हैं, वो एजेंट्स ऑफ हेल्थ भी बन सकते थे, एजेंट्स ऑफ चेंज बन सकते थे, एजेंट्स ऑफ एजुकेशन बन सकते थे, जैसे कि पहले थे। चाहे हम ह्वेनसांग को देखें, चाहे फाहियान को देखें, जो हमारे पुराने अश्वघोष हैं, जितने भी हमारे महान आचार्य और बौद्ध भिक्षु रहे, उन सब ने एजेंट्स ऑफ चेंज का काम किया, एजेंट्स ऑफ लिटरेचर का काम किया। हमको सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारी सुरक्षा कमजोर है तो हमारे भिक्षु भी मारे गए सुरक्षा कमजोर होने की वजह से। इसके लिए आवश्यकता है कि हमको लाठी चलाना भी आना चाहिए, हमको सीटी बजाना भी सुरक्षा के लिए आना चाहिए, हमको हेलमेट रखना भी आना चाहिए सुरक्षा के लिए, और हमको टॉर्च रखना भी आना चाहिए। सुरक्षा की चीजें हैं। निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस की जो आईटीसी के अंदर बातें की गई हैं, तो भारतीय संविधान के अंदर बातें की गई हैं। आर्टिकल 19 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी की बातें की गई, उनको अपनाया जाना चाहिए। 96 आईपीसी से 6 आईपीसी तक आपको
प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, और दुष्ट को सजा दो, भगवान बुद्ध ने भी कहा है। तो सुरक्षा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने, मैंने देखा ऐसा वीडियो डाला कि 1-2 बौद्ध भिक्षुओं ने आत्महत्या की, अपना प्राण स्वयं त्यागे। ये बौद्ध धर्म नहीं। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग है, वो संघर्ष का नाम है, जीवन का नाम है, मृत्यु वर्ण करने का नाम बौद्ध धर्म नहीं है। ऐसे लोग, बहुत से लोग जो है, जो मृत्यु को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो क्षणिकवाद से समझाई जाती है, लेकिन आत्महत्या या स्वयं को आग में जलाना या प्राण त्याग देना, इसको बौद्ध दर्शन, जो मूल दर्शन है, उसको कभी भी समर्थन नहीं करता। इसको बहुत से देशों ने या बहुत से क्षेत्रों ने इसको भले ही अपने लोकल जो स्थानीय परंपराएं उनको अपना लिया गया हो, जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। बहुत से ऐसे अति उत्साही लोग भी हैं हमारे, जो अपने संदेशों पर बुद्ध का या डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिख करके फैला देते हैं, और उनमें लगता है कई बार कि बुद्ध ने आत्मा को और ईश्वर को और भाग्य को और इन चीजों को अपना रखा है, लेकिन बुद्ध ने ईश्वर को आत्मा के बिना, भाग्य के बिना, अंधविश्वास के बिना बुद्ध ने विचार दिया, और कोई चमत्कार का वादा बुद्ध ने कभी नहीं किया। इस तरह की चीजें अगर दिखाई देती हैं तो बौद्ध लोग उसमें टोका टाकी करें, उनको हटाएं और किसी भी तरह उनको पसंद ना करें। सोशल मीडिया में खासतौर से इस तरह की चीजें आती हैं, उनको टोकें कि बुद्ध का ये विचार नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सी वेबसाइट्स में भी चमत्कारों को दिखाया गया है बुद्ध के नाम से, जो गलत तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बुद्ध के विचारों को कला से भी जोड़ना पड़ेगा, आज की आवश्यकता है। आज सिनेमा, रंगमंच और एकांकी और गायन, इस तरह की बहुत सी कलाएं, उनसे जोड़ना पड़ेगा। जो स्कल्पचर की कला है, आर्किटेक्चर है, बुद्ध ने कलाओं को बहुत ज्यादा विकसित किया, जिसके अंदर बहुत से चीजें आज भी मौजूद हैं। उन कलाओं का बायकॉट नहीं किया जाना चाहिए। अगर बुद्ध के विचार के प्रचार प्रसार में उन कलाओं का बायकॉट किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम बुद्ध विचार का नुकसान करते हैं। ऐसी परंपरा के कलाओं से दुश्मनी है कोई बौद्ध धर्म की, ऐसा विचार फैलाना मुझे लगता है कि गलत है। कलाओं का सहारा प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक विचार लेता है। सोशल मीडिया के सहारे आज कलाओं का जो स्वीकार करना चाहिए। त्योहारों के लिए, पर्वों पर कोई भी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, जो उसको अपनाया जाए, अंधविश्वास को अपनाया जाए। चाहे बुद्ध जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, हम लोग प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करके खान पान अच्छा करें, किसी भी तरह का अंधविश्वास ना करें, आचरण अच्छा करें, वैवाहिक कार्यक्रमों पर ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी विचार अगर वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर नहीं दिखता तो आपका नुकसान होगा। जो हमारे मुख्य स्थान है, तीर्थ स्थल हैं, उनके भ्रमण का पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और हम लोग उस पर ध्यान का भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भिक्षु, जैसे कि 5% के लिए कहा गया है कि पे बैक टू सोसाइटी करें, उसमें 1% हमको भिक्षुगण को भी दान करना चाहिए, 1% हमको अत्याचारों के पीड़ितों को दान करना चाहिए, 1% हमको शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान करना चाहिए, 1% हमको चिकित्सा के क्षेत्र में दान करना चाहिए। बहुत से लोग बौद्ध बने, बौद्ध विचार उनको पसंद है, लेकिन 50-50 साल से काम कर रहे हैं और वो नाम नहीं बदल पाए, उपनाम नहीं बदल पाए। कोई भी विचार नाम से जुड़ा होता है, दर्शन या विचार उपनाम से जुड़ा होता है, और हमारे उपहार वो अपनी क्षमतानुसार उपहारों से भी जुड़ा रहता है। और जो हमारी भाषा है, जुबान है, उसको निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया के अंदर आज एक ऐसी भाषा है जिसको आप हटा नहीं सकते। पाली के प्रति श्रद्धा रखिए, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा तो अपनानी पड़ेगी और अपना भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई ऐसा कहने वाला मिलेगा कि बीपी यशोद जी आप हिंदी में भाषण दीजिए, आपके बच्चे शायद समझ भी नहीं पाएंगे। और वो दिन निश्चित रूप से वो दिन होगा जिसमें पूरे विश्व की शांति सुरक्षित होगी, और जिसको पायलट करेगा बुद्धिज्म का रिवॉल्यूशन उसको पायलट करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बात कुछ लंबी हो जाती है, लेकिन मैं अपील भी करूंगा कि जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, खासतौर से जो यूएनओ ने UDH यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के चार्टर के साथ मनाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स डे हो, चाहे डॉक्टर्स डे हो, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट डे हो, ये सारे, चाहे एनवायरनमेंट डे हो, इन सबको मनाइए। इन सब में बुद्ध का संदेश और बुद्ध का दर्शन छुपा हुआ है। उनको मनाने से ऐसी जो लिटिल ट्रेडिशंस है, जो स्थानीय पर्व हैं जिनमें अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, उनकी महत्ता कम होगी, और निश्चित रूप से मानवता की विजय होगी, बुद्ध के विचारों की विजय होगी, यूएनओ के विचारों की विजय होगी।
तो निश्चित रूप से विश्व एक परिवार के रूप में आ पाएगा और विश्व शांति स्थापित होगी, जिसमें किसी भी समूह के खिलाफ ना दंगे का स्थान होगा, ना जाति का स्थान होगा, ना ही किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का स्थान होगा। शांति होगी, विकास होगा, डेमोक्रेसी होगी, समानता होगी और नैतिकता का राज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, हमारी बात भी सुनी, क्योंकि हमारे कुछ लोग इंग्लिश को समझने में दिक्कत हो रही थी। मैं अब हमारे बीच कानपुर के वरिष्ठ समाज सेवी सेन जी आनंद जी हैं हम लोगों के बीच में। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी बात चंद शब्दों में कहने का कष्ट करें। चंद्रसेन आनंद साहब। आनंद जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? किसी दूसरे को बुला लीजिए, आवाज शायद आ नहीं रही है उनकी। बंदे जी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव भी चल रहा है फेसबुक में। हेलो हेलो यस सर, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही बंदी? हाँ आ रही है, आ रही है। आप अपनी बात रखिए। ओके, कंटिन्यू बात रखिए जी। पूज्य बनते जी, दीप रतन जी जो हमारे थाईलैंड से हैं, और हमारे जो श्रीलंका से हमारे पूज्य बनते जी हैं, और हमारे डॉक्टर बीपी अशोक जी हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो यहाँ पे उपस्थित हमारे धम्म बंधु हैं, मैं सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। पूज्य बनते जी, मुझे बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं, लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहना है कि यदि हम वास्तव में बौद्ध हैं तो हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी से एक बौद्ध उपासक झलकना चाहिए, हमारे कर्मों से एक बौद्ध उपासक झलकना चाहिए, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में बौद्ध उपासक झलकना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अभी तक यही किया है जो जरूरी तो है। हमें सफेद कपड़ा पहनना है, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट जो भी पहनना है, अगरबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, पूजा पाठ करना, ये तो जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक जब तक सच्चे बौद्ध उपासक नहीं बनेंगे तब तक बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं होगा। प्रैक्टिकल में, व्यवहार में ये देखा जा रहा है कि हम लोग जय भीम नमो बुद्धाय तो करते हैं, लेकिन हम लोगों में जो आपस में प्रेम होना चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, जो ममत्व होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जिसके कारण से हमारा बौद्ध आंदोलन कमजोर पड़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आने वाला समय बहुत कठिन है, और आने वाले समय में अगर हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत पीछे हो जाएंगे। आज हमारा समाज जो गरीब समाज है, जिस समाज की कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, आज उस समाज में शिक्षा पे हमला हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पे हमला हो रहा है,
उसकी नौकरी पे हमला हो रहा है। और हम जब तक एक रूपता होकर के और संगठन के सूत्र में बंद करके इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम बौद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। यदि भारत में बौद्ध धर्म को सशक्त और मजबूत बनाना है तो हमको सिख धर्म की तरह अनुसरण करना होगा। आज भारत में सिख धर्म अकेला है जो हर तरीके से मजबूत है, शक्तिशाली है, साधन संपन्न है और सेवा भावना में आगे है। उस समाज पे, उस धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसी तरीके से हमको बौद्ध धर्म को भी सशक्त करना पड़ेगा और ये कार्य जब भी हो पाएगा जब हम लोग अंदर से, जितने साफ सुथरे बाहर से दिखते हैं उतने ही साफ सुथरे अंदर से होंगे, तभी ये बाबा साहब की परिकल्पना होगी और सच्चे बौद्ध उपासक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत साधुवाद आनंद जी। आई अर्ज टू डायरेक्टर MCO थाईलैंड प्रोफेसर डॉक्टर भिक्खू शोरावित अभिपन्ना, प्लीज डिलीवर और स्पीच। Venerable शोरावित Chan. अभिपन्ना Okay. सर। Yeah. Okay. Ready. I respect the Buddha. So, very much. Venerable, your voice not clear. Please again your voice. Please check your voice. Phút mấy đài ở China. Hello, Achan. Can you hear me? Yeah. Please, your voice not clear. बंदामी बनते जी बंद कर दूंगी। बनते जी को बंदामी। Next speaker. What, Achan? Next speaker. अब किसी नेक्स्ट को बुला लीजिए, बनते जी को थोड़ा बाद में करिए। जस्ट ओके, लेटर ओके Achan, इस लेटर यो ओके। Okay. Nareen, where is your Nareen? Okay. Honorable Naren Molkamni from Thailand. I am Honorable Naren Mukeni from Thailand. Please deliver our speech. Mukmani. Naren sir. Okay. Aditi, can you hear me? जी बनते जी, please continue. Okay, may I respect the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and Jepim. My family, Buddhist family, they're very important today that they always up. The first thing I would like to thank the department who let me come to join this event. Actually, I lived for 5 years for study in Aurangabad on Vega Marathwada University. That's why I think today I come back to my home. I come back to my family again. But I hope
all of you again. Of course, we do the Vesak Day. When the Vesak arrive, Buddhist visit the temple, the tradition our country, the Thailand. Buddhist visit brings offer food, candle, and flower to the monks. The monks chant and pray and teaching the Dhamma taught by the Buddha. Practice the Dhamma taught by the Buddha, especially meditation, breathing. Okay. Why is the Vesak Day important? Vesak Day is one of the most important. Oh, it is no. Okay. Like a celebration. And he enlightenment and he passed away this day. That's why the United States Day is the International Day. Today, I'm very happy to join this function, but I would like to use a little bit of time to join our conference. I hope our Buddhist family to happy to successfully in the Vesak Day, all of the Buddhists in the world. So thank you very much for joining a little bit word. Thank you. Thank you. थैंक्स बनते जी. हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी. डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी. हाँ, प्रणाम मंत्री जी. चाहूंगा आज के इस पावन अवसर पे अपनी बात को 2 मिनट के अंदर करने का कोशिश करें. डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी. सभी उपासकों को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा की प्रणाम मंत्री जी. आज आ रही है सर. बहुत जी आ रही है भाई साहब. बहुत जी आवाज आम लोगों की बंद कर दीजिए सर. बीच बीच में आवाजें आ रही सर. मैं बंद कर देता हूँ, लोग खोल लेते हैं. आवाज आ रही है. थोड़ा आप बंद कर. आ रही है डॉक्टर साहब. आवाज आपकी आ रही है. आप कंटिन्यू करें. आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध 563 BC में वैशाख पूर्णिमा को ही सही है. इधर से मिल के बैठे तो दिखेगा. नमोदय. जय भीम अंकल जी. अंकल जी जो लोग बोल रहे हैं केवल उनका ही ऑन रखिए, बाकी सबका रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. मीटिंग में बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है वॉइस की वजह से. ये एक नहीं है. सब लोग लाइन जीवन में भगवान बुद्ध के नमोदय. जय भीम सभी को. अंकल जी सबको म्यूट कर. तो एडमिन ही कर पाएंगे वहां से. बाकी ये जो मैं बात कर रहा हूँ नमो बुद्धाय सर जी.
जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये तीनों इवेंट, जन्म, बोध प्राप्त और महापरिनिर्वाण, ये एक नहीं है, ये एक परिपूर्णता है। और अंत हुआ, और जिस तरीके से वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा गोलाकार होता है, शुरू होता है और वहीं जाकर परिपूर्णता है, इसी तरह से भगवान बुद्ध के जीवन से ये परिपूर्णता दिखाई देती है, जिसको शून्यता भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये एक दार्शनिक चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा इस समय विचार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम आज विशेष तौर से बात करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस समय एक घोर संकट से गुजर रही है। बहुत ही जनहानि हुई है, और ऐसे में भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो थ्योरी है, वो इस पर मरहम का काम कर सकती है। जैसे अतीत समुत्पाद की थ्योरी है, अनित्यता की थ्योरी है। हमारे पूरी दुनिया में मॉन्क्स, भिक्षु इसी विषय पर बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाते हैं, कंसोल करते हैं। इस समय जो हम लोगों को जरूरत है, सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैं तो कहूँगा बीइंग ए डॉक्टर, अभी तक हम कोरोना के संबंध में पूरी तरीके से आए कि इसके क्या मेडिसिन है। तो दवाओं के साथ साथ जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे मॉन्क्स, भिक्षु इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। कल मैं वेबिनार में के चंद्रमा द्वारा आयोजित वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहा था। वहाँ के पूज्य शिवजी जी और ने ये चैंटिंग किया लगभग 1 घंटे, और उनका उद्देश्य यही था कि पूरी दुनिया में इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से हम मरहम लगाएं। तो ये इस समय का जो आज की पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का असली उद्देश्य मेरी नजर में ये है कि जो इस समय से पूरी दुनिया में महामारी है, हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बौद्ध धर्म की टीचिंग से हम कुछ राहत दे सकते हैं, उनको कंसोल कर सकते हैं। बाकी तो जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सभी भिक्षु, हमारी अपील भी है, अनुरोध भी है कि इनके बीच में जाएं, उनको सांत्वना दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जिनके हानि हुई है, उनमें से आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक की डेथ कोरोना से हुई, दूसरी की हार्ट अटैक से हो गई। तो ये हम बचा सकते हैं। हम हमारे पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में डॉक्टर्स काउंसिल कर रहे हैं, सभी को काउंसलिंग कर रहे हैं। ये भी हमारी काउंसलिंग है। हम हमारे जो भिक्षुगण हैं, पूरा भिक्षु संघ यही काम कर रहा है, और इनकी एक एक टीचिंग कि इसी को बता रहे हैं। तीर्थ समुत्पाद का ही मतलब है कि कुछ तो है जिसकी वजह से कुछ है, तभी तो कुछ हुआ है। और ये साइंटिफिक रूप में आप देखिए कि हमने बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया है तो वायरसेस बढ़े हैं। ये मेडिकल चीजें हैं। मेरा जो कहना है, आज के समय में आध्यात्म और हमारे
जो इस तरह के कार्यक्रम हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। इनसे मानसिक शांति मिलती है जिसकी हमको आज जरूरत है। हम अपने थाईलैंड के भिक्षुओं से, विशेषकर पूज्य भंते दीप रतन जी से और भिक्षु संघ से भी अनुरोध कि इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा हमारे सभी लोगों के बीच में एक डर की भावना को कम कोशिश करें। ये एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपने मुझे इसमें कार्यक्रम में समय दिया। मैं SR बौद्ध जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।